स्वागत है बच्चा आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि हमारा चैप्टर है परसेंटेज यानी प्रतिशतता, और प्रतिशतता में हमने देखा था टाइप नंबर 1, यानी जो हमारे पास एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी की श्रृंखला चल रही है, उसी में आप देख पाएंगे। यानी हमारे पास टाइप नंबर 2। अब ये टाइप नंबर 2 में किस तरह के सवाल आते हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने आपके स्क्रीन पर लिखा है, एक बार एक क्वेश्चन देख लेंगे। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी। तो ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह के सवालों में 2 बार प्रतिशत दिया होता है। कितनी बार प्रतिशत दिया होगा? 2 बार प्रतिशत दिया होता है सेंटेंस के अंदर। तो क्या कहा इन्होंने, देखो, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो कई बार हमें समझाने के लिए इन सवालों के लिए अलग अलग फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रिक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हमने कुछ ध्यान रखना, डायरेक्ट जिस तरह से मैं आपको बताऊं उस तरह से आपको ध्यान करना है और फॉलो करते जाना है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको समझिए, आगे बढ़िए। देखिएगा किस तरह के सवाल होता है हमारे पास। जब भी इस तरह का सवाल हमारे सामने आए तो मैं क्या ध्यान देना है, सबसे पहले वाला परसेंटेज देखिए, उस परसेंटेज में और ये देखिए कि वृद्धि है या कमी है, वृद्धि है या कमी है। अगर सवाल में दिखाया हमारे पास वृद्धि, यानी अगर आपके पास लगता है बढ़ रही है चीज, यानी परसेंटेज बढ़ाया गया है, तब आप 100 में इसको जोड़कर रख दीजिए। जैसे 10% बढ़ाया है तो 100 में बढ़ा करके रखिए 110। क्लियर बात यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यानी गुणा का साइन लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 10% की क्या बताई उसने, कमी। तो जहां पर आपको बताया जाएगा 10% कमी या 20% कमी या 15% कमी, अगर कमी है तो आप 100 में से घटा कर रखिए। अब जैसे 10% की कमी है तो 10% को घटा दीजिए, कितना है हमारे पास 90। अब जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि हम परसेंटेज मल्टीप्लाई में रख लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कितने टाइम से दे रखा है, 2 बार दिया। चलिए, तो अब हमें 100 जो रखना है, यानी 100 जो रखना है वो कहाँ रखना है, अपॉन में रखना है, और बस आंसर आ गया है। एक बार कट कर लेते हैं, देखिएगा 0 से 0, 0 से 0। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 9 यानी 11 9 99। अब ये देखना है कि यहां जो आंसर आने वाला है उसका हमें ये बात फोकस जरूर करनी है कि ये जो आंसर आएगा, जब भी आएगा, हम ये देख लीजिए कि 100 से ज्यादा है या 100 से कम है। यहाँ बस एक बात ध्यान रखनी है कि वो आंसर जो आ रहा है वो 100 से ज्यादा है कम है। अब जितना भी ज्यादा होगा वो आंसर है, या जितना कम है वो कमी है। ऐसा देखिए, अभी 99 है, 99, ये 100 से कितना कम है, एक कम है ना, तो इसका आंसर जो बनेगा 1% की कमी। उसके यानी क्षेत्रफल में अब क्या हो जाएगा, 1% की कमी हो जाएगी। डाउट क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, अब इसी टाइप का हम एक सवाल और देखते हैं। मैं सवाल पढ़ देता हूं और स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। चलिए, इसमें सवाल है हमारे पास कि ए के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर ए को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब इसमें सवाल में क्या है, लाभ या हानि। अब कई बार बच्चों को ये धोखा लग जाता है कि लाभ या हानि आया है तो सवाल लाभ हानि का है, लेकिन ऐसा नहीं है। परसेंटेज वाले सवाल सारे एक जैसे होते हैं, लगभग। तो उसे हम क्लियर कर लेंगे। देखिएगा, इसने यही बात पूछी है कि वृद्धि है या कमी है। अगर वृद्धि हुई है तो फायदा हुआ है यानी लाभ है, और अगर कमी हुई है तो हानि है, जाहिर सी बात है। अब देखिए, इन्होंने पहला परसेंटेज क्या दिखा रखा है, 20% की वृद्धि। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ चुका है। 20% की क्या है, वृद्धि है। वृद्धि का मतलब प्लस, इन बढ़ा दिए हैं। फिर से उन्होंने क्या करा, 20% कम कर दिए। तो ये देखिएगा 20% कमी यानी माइनस कर दिया। तो टेक्निक यही लगानी है हमने एकदम से। देखिएगा शॉर्टकट क्या लगाना है, 20% वृद्धि है, 100 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 120। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 20% की क्या है इन्होंने, कमी, 20% कमी की। जैसे यहाँ पे क्या था हमने भी, तो 20% फिर से कम कर लीजिए, तो 100 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। अपॉन में कितना रखना हमने, हम 100 रखना है। बस अब आप जानते हैं क्या करना है इसके साथ, इस वाले 0 से वाला, इस 0 से वाला, कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करनी है। 12 की 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 8 की 12 से कर लीजिए, ठीक है ना। कर लीजिए, देखो 8 दूनी 16, 1 कैरी, 8 का 8 और 1 9, कितना आया इस बार 96। अब मैंने जैसे बताया था आपसे कि अगर 100 से कम आया है तो ये देखना है जितना कम है वही आंसर है। तो कितना कम है, देखिएगा 96, 100 से कितना कम है, 4। तो इसका जो आंसर आएगा 4% कम। बात क्लियर हुई? अब सपोज करो यहां अगर दोनों बार क्या होता, बढ़ा दिया जाता, या
फर्स्ट टाइम में कम कर दिया जाता या सेकंड टाइम में कम कर दिया जाता, तब हम क्या करते। तो ऐसी कंडीशन को हमने क्या करना है, फॉलो करना है। अब देखो कैसे, देख लेते हैं सवाल को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। इसमें आया, एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई। यानी इस बार क्या काम किया इन्होंने, पहली बार तो कमी की है और दूसरी बार क्या करा है इन्होंने, वृद्धि की है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्या बात बताई, पहली बार तो 10% की कमी है, 10% कमी मतलब माइनस, और नेक्स्ट टाइम क्या करा इन्होंने, 10% को इन्होंने क्या कर दिया भैया, बढ़ा दिया है। देखिए 10% वृद्धि, और वृद्धि आप जानते हैं प्लस। तो इस बार क्या करेंगे, पहली बार तो हम माइनस करके रखेंगे 10 को, यानी कितना है हमारे पास 90 इंटू, अब देखिए 10% वृद्धि है तो 10% बढ़ा कर रखिए 110, अपॉन में कितना रखेंगे हम 100। अब इसको काट लीजिए, कट कट कितना है 11 ने 99, या 9 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। देखना 100 से कितना कम है, तो 1% कम। अब आप सोच रहे होंगे सभी के अंदर कमी आ रही है तो वृद्धि कब आएगी, जब अगर मान लीजिए हमारे पास, जैसे इसी सवाल पर आते हैं फिर से एक बार, कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% से इन्होंने कम दिखाया ना, कमी। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर वृद्धि कर देते हैं, क्या कर लेते हैं यहाँ पर वृद्धि, यानी प्रतिशत बढ़ा देते हैं, है ना। वृद्धि प्रतिशत क्या होगी यहाँ पे, बढ़ गई। तो क्या होगा, करने पर इसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, सवाल तो वही, लेकिन अंतर क्या होगा, यहाँ भी वृद्धि और यहाँ भी वृद्धि होगी। तो अब क्या करना था हमने, यहाँ हमने जो 90 लिखा था 10% कम करके, इसको 10% कम ना करके क्या रखना है, इस बार हमें 110 रखना है। 15 होता है 15 होता तो 115 रखते, 20 होता तो 120 रखते, ठीक है भैया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखो 0 से 0 कट, और ये वाले 0 से ये वाला 0 कट गया। अब कितना है, 11 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हो कि 11 की जो मल्टीप्लाई होगी वो हमेशा कितनी आएगी, 121, यानी कितनी आएगी हमारे पास 121 आएगी। क्लियर बात ना, कितनी मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 121। अब ये देखेगा, मैंने जैसे बताया कि 100 से ये देखना है कि ज्यादा है या कम है, 100 से हमारे पास चीज ज्यादा है या कम है, ये चीज देखनी है बस आपको, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, 100 से कितना ज्यादा हो रखा है 21, यानी 21, है ना। तो ये जो है ये वृद्धि आ गई इस बार सवाल में। अब बताइए डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो टाइप नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक्स फॉर